behind the scenes of podcast. भाई फोन करके आता था जैसे नींद आ गई। वो देख रहा क्या कर रहा है ये? पॉडकास्ट की बात करने के लिए। भाई ऐसे कौन करता है? भाई तेरी तो भाई कैसा गधा है भाई तू? भाई फोन लेके सो जाएगा क्या? रहते टिप टॉप सुनती हिप हॉप लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। Hey guys, welcome to our channel. Thank you very much for watching all of our videos. हम वैसे काफ़ी कंसिस्टेंट रह रहे हैं, वीक ऑन वीक हमारी वीडियोस आ रही हैं. लेट अस नो कैसा जा रहा है. हमें लोग मिलते हैं, बताते हैं कि अच्छी लग रही है, कंटेंट भी शेयर करते हैं, कभी कभी बताते हैं कि ये वाली चीज़ कवर करो. बट वी वुड रियली वांट यू गाइस टू शेयर योर कमेंट्स. बताओ कैसा लग रहा है. वी ऑल्सो हैव आवर इंस्टाग्राम चैनल. उस पे जाओ, रील्स देखो, शेयर योर कमेंट्स. इफ़ यू फाइंड इट फनी, इफ़ यू फाइंड इट बोरिंग, लेट अस नो. हम चेंजेस करेंगे. बट हाँ, आजकल हमने काफ़ी सारी, जैसे ये चीज़ें ना हमारी प्रैक्टिस से ही बेटर होंगी. एडिटिंग, पोस्टिंग वीडियोस, ब्रिंगिंग कंटेंट. तो बताना कैसा लग रहा है. बट हाँ, अभी तक तो हम काफ़ी कंसिस्टेंट है. कोशिश करेंगे जितना कंसिस्टेंट रह पाएंगे. वीक ऑन वीक वीडियोस आएंगी, रील्स आएंगी, सब कुछ. We'll keep you guys indulged, intrigued with the content that we have. But yeah, if there's anything in particular आप लोगों को लगे हमें शेयर करना चाहिए, लाना चाहिए, तो बताना ज़रूर. और हाँ वो फिर मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि ही समड इट अप वेरी वेल, बट ये इट्स टू वे कम्युनिकेशन. आप लोग जितना ज़्यादा प्यार देते हो, हम लोग उसी हिसाब से फिर चीज़ें हमें मोटिवेट करती है, ताकि हम उसको कंसिस्टेंटली आपको दिखा पाए, ला पाए. हर चीज़ के पीछे एडिटिंग लगती है, और हम मेक श्योर करते हैं कि हम सारी वीडियोस को एडिट करके आपके लिए धीरे धीरे करके कंटेंट लाएं और लाते जाएं आगे भी. अगेन थैंक यू फॉर ऑल द गुड फीडबैक. बट आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हम सैड फेस से शुरू करेंगे, बिकॉज थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने थोड़ी सी एक सैड न्यूज़ सुनी अबाउट बेंगलुरु कैफ़े, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ. रामेश्वरम कैफ़े है, उस पे ब्लास्ट हुआ है. तो काफ़ी सैड न्यूज़ थी. और हमारी यश से बात हो रही थी, तो यश ने बोला कि, तो एक्चुअली मैं यश को ही बताने दूंगा कि उसकी साइड ऑफ स्टोरी क्या और ये कॉन्वर्जेसन कैसे निकली और हम यश को क्यों लाए हैं. बट वेरी सैड न्यूज़, एंड वी विश जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं एंड ऑल ऑफ दैट के उनको थोड़ा सा अच्छे से केयर मिले एंड दे बी बेटर. बट यश तू मेरे को बता, जो तेरी मेरी हमारी जो तीनों की बात हो रही थी ना, वो बता. तो पहले तो वी विश ऑल द कैजुअलिटीज़ अ वेरी स्पीडी रिकवरी, कि उनको बहुत जल्दी स्पीडी रिकवरी हो, सभी अच्छे से रिकवर होके वापस आ जाएं. तो मैं उस दिन मुझे ना अलार्म कब हुआ, जब मेरे को सौम्या का फ़ोन आया. शी इज़ माई सिस्टर, तो वो बैंगलोर में ही है. एंड वो अपने एक फ्रेंड को विजिट कर रही थी वाइट फील्ड में. अच्छा. एग्जैक्टली वेयर रामेश्वरम कैफे इज. अच्छा. तो फिर उसने देखा बहुत सारा रश, लाइक एम्बुलेंस, पुलिस फोर्स, और लाइक नाकाबंदी हर जगह, डॉग्स, कैनाइन फोर्सेस, एवरीथिंग. तो ऑब्वियसली उसके लिए भी है ये हुआ क्या एकदम से. एंड वहाँ पे एकदम तुरंत ही अलर्ट भी आ गया था, एंड एवरीवन वाज आस्क्ड टू जस्ट बी सेफ एंड बी अंदर ही. हाँ, कि भाई अभी कुछ नहीं, अभी इट्स अ रेड अलर्ट राइट नाउ. तो शी कॉल्ड मी अप कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, एंड मैंने न्यूज़ देखी, एंड वो रामेश्वरम कैफ़े था. तो वो बेसिकली जो अभी तक न्यूज़ में देखा हमने, तो वो वही बता रही थी कि मतलब बहुत केओस हो गया था जब ये हुआ है एक्चुअली. क्योंकि लकीली उसका इम्पैक्ट अभी सिर्फ 9 इंजर्ड या 10 इंजर्ड पीपल हैं. लकीली वी आर लकी देयर. बट पूरी थी बहुत क्योटिक था, और बहुत ही अजीब, एक डर भी लगता है इंसान को, राइट, कि मतलब क्या हुआ एकदम से. तो विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग. इस पे पूरा हर चीज़. बट ये 9-10 के अलावा आई थिंक कुछ 3-4 भी थे, जिसका शांकी बता रहा था कि जिसको 3rd डिग्री बर्न्स भी आए, 4th degree burns भी हुए हैं. बट यार our heart really goes out to them. It was very unfortunate, क्योंकि पीक टाइम था लंच का. आई एम श्योर 12:30 या 1 बजे के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता. बट हाँ, पीक टाइम था. पीपल वर देयर विद किड्स, फैमिलीज ऑल ओवर. और मेरे ख्याल से वहाँ पे आसपास भी कोई लिकर शॉप भी थी, और 2-3 ATMs वगैरह भी हैं. और वो जो कैफे भी है ना, इट्स यूजुअली
पॉपुलर Jam फुल, packed. हाँ वो रहता है। एंड जो टाइमिंग था लाइक 12:50 पे ब्लास्ट का, दैट वाज पीक टाइमिंग फॉर लंच। तो वहाँ पे पूरे टाइम द क्राउड वाज देयर, सब लोग थे। लकीली इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। But जैसे thinking about like burns during these, and you have rightly said कि obviously panic तो create होता है. Like as far as I remember from like good couple of years now, we have had no such news as in थोड़ा सा India. क्लियर रहा है मतलब। काफ़ी controlled. It has been greatly taken care of, the security and everything of India and public places for that matter. मतलब यूजुअली हमारी वीडियोस जब हमने ये वाली वीडियो भी निकाली थी फार्मर्स वाली, तो हमें ऐसा बहुत कमेंट्स में आ रहा था प्रो मोदी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इट्स नॉट दैट कि हम किसी को साइड दे रहे हैं, ऑल वी आर सेइंग कि ड्यूरिंग द मोदी एरा, द एंटायर मोदी एरा, मेन मैनिफेस्टो में ये भी था कि वी वांट टू कीप दिस कंट्री क्लीन, एंड ही डिड दैट। तो वो चीज़ था, थोड़ा सा साफ रहा है, थोड़ा सा कम रहा है, थोड़ा सा वी हैड पीसफुल नाइट्स। Yeah. बट ये दोबारा मतलब दैट वाज वेरी हॉरिफिक। मतलब दिस आई कैन रिलेट, ऐसे अगर करोल बाग ब्लास्ट याद हो किसी को दिवाली के आसपास के, यस लाइक मैं छोटा था ऑब्वियसली उस टाइम पे, मेरे क्या हो गए 12-13 साल हो गए इस बात को, आराम से। बट दैट इज समथिंग आई कुड फील ऑफ द पीपल अराउंड दैट, क्योंकि हम लोग भी उस टाइम करोल बाग मार्केट वगैरह में घूम रहे थे, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। आपको अगर घर जाने, एक तो नेटवर्क क्लोज कर दिया था उन्होंने, हाँ, बंद हो जाता है, उसके जैम बाद कर दिया था, जैम कर देते हैं। एंड दे वर लाइक कि अगर आपको कहीं जाना भी है तो यू वर प्रॉपर्ली गेटिंग चेक्ड। अगर आप बैग लेके जा रहे हो तो बैग चेक कराओ। हाँ, एक नाकाबंदी तक अगर आप ऑटो पे जा रहे हो तो ऑटो वहीं रुकेगा, आप आगे पैदल खुद जाओगे, वहां से दूसरा ऑटो लेना पड़ता था। तो हाँ, इट कैन बी chaotic, पैनिक, बट आई एम श्योर दैट द ऑफिशियल्स हैव टेकन केयर ऑफ इट प्रॉपर्ली। और बाकी आई एम श्योर, तू बता कैसा हुआ तो वहाँ पे? मैं फॉलो कर रहा था, जब मुझे पता चला, बिकॉज सौम्या वाज देयर, तो मुझे थोड़ा और कंसर्न है, वाज फॉलोइंग इट कि क्या हो रहा है। सो अभी तक जो आइडेंटिफाई कर पाए हैं, दे आर डूइंग मतलब कमेंडेबल जॉब, आई मस्ट से, कि भाई वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कितना भी जो भी आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं वो करें। तो अभी तक मैंने यही देखा कि उसमें ये हुआ कि 11:44 अराउंड वो एक बंदा मास्क, कैप, ग्लासेस पहन के कवर्ड होके आया, ऑर्डर करी इडली, रवा इडली ऑर्डर करने के बाद अराउंड 11:45 इश उसने वो जो हैंड वॉश क्लोजर था उनका, जहाँ लोग यूजुअली हाथ धोते थे, वहाँ पे उसने वो रखा, एंड ही जस्ट सिंक के लेफ्ट, पास। हाँ, एंड ही जस्ट लेफ्ट बस से। तो बस से भी काफ़ी वीडियो मिला है जहाँ पे उसकी एज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 32-35 30-35 का एज मैन है, और कितनी क्या फिजिक है, तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो सीएम है और जो होम मिनिस्टर हैं वो भी ऑन स्पॉट पहुंच गए थे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एरिया, मतलब वहाँ पे है, जनता होगी वहाँ, तो इम्पैक्ट उन्हें भी लगा कि भाई बहुत बड़ा Severe हो है। सकता था, राइट, कि तो इस चीज़ के बड़ी मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। वो यही एक आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, कहीं कोई कनेक्शन बैठ जाए। जैसे एक वन ऑफ द थ्योरीज दैट दे हैव सेड इज दे आर रिलेटिंग इट विद 2022 मैंगलोर एंड शिवमोगा ब्लास्ट, जो वहाँ पे 10 अक्यूज थे, द ग्रुप ऑफ 10 मैन। ये कैसे? तो आईडी की वजह से जो पैटर्न है, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यूज कर रहे हैं, है ना, तो वही सेम पैटर्न में और उतना ही इम्पैक्टफुल एक ब्लास्ट 2022 में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। एंड नॉट जस्ट ब्लास्ट, वो लोग थोड़ा सा रिबेलियस था, दे वांटेड टू बेसिकली टेल दैट गवर्नमेंट एंड टेल द पीपल, तो ग्राफिटी कर जाते थे कहीं पे कुछ कर रहे थे। अच्छा, हाँ, सो इट वाज Put out a word. हाँ, पुट आउट अ वर्ड, पुट आउट देयर वॉइस। तो वो था, और उसी से और इसका लेना देना वो उससे भी करेक्ट करना, वो आईडी वाला, आईडी थे, आईडी क्या क्या कहते हैं, आईडी। सो आईडी, हाँ, यस। तो जो बेसिकली जो क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं और जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये यूजुअली यही करते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाते हैं। हाँ, इसमें कन्वेंशनल मिलिट्री बॉम्ब्स के अलावा एक होममेड तरीका होता है, वेर इन यू यूज अ डेटोनेटर, एक कोई डेटोनेटिंग मैकेनिज्म से आप उसको जोड़ के यू मेक दैट। यूजुअली आपको ब्लास्ट में यही दिखते हैं, फिर वो एक्सप्लोजिव्स की मात्रा और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि क्या बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा। अभी कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि इट्स जस्ट बीइंग डन कि
लोगों में एक अनसेफ्टी की फीलिंग देनी है लोगों को, और थोड़ा सा वहाँ पे गवर्नमेंट से भरोसा हटाना है, fear. एक फियर फैलाना है। कुछ एंगल्स आ रहे हैं कि वो 2022 वाला जो अटैक था उससे भी जुड़ सकती They हैं have चीज़ें, revamped and they have उनसे वो started ग्रुप वापस एक्टिवेट हुआ है। putting an agenda. हाँ, तो वो चीज़ें आ रही हैं सामने, तो वो वहाँ पे अभी थ्योरी कुछ भी कमेंट करना इज़ नॉट राइट, बट हाँ ये है कि हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो लगे हैं, मतलब सारी गवर्नमेंट एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं साथ में, एंड दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ लिंक एंड अ कनेक्शन। कुछ सस्पेक्ट्स भी उन्होंने इंटरोगेशन में लिए हैं, कुछ 4 arrest करके suspects 4 थे ना? सस्पेक्ट्स इंटरोगेशन में लिए उन्होंने, और भी वो देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, तो कर रहे हैं। मतलब आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट गवर्नमेंट भी लगी है। नहीं, मैंने देखा था न्यूज़ चैनल पे ही बता रहे थे, लाइक इट वाज स्विफ्ट विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स द पुलिस, द ट्रैफिक पुलिस, टू मेक श्योर दैट इट इज इनक्लोज्ड, के कोई Enclosed, अंदर ना हाँ. जाए और कलेक्ट कर सके वो सारी चीज़ें। और एम्बुलेंसेज वर देयर, मैंने देखा था, न्यूज़ चैनल वाज देयर, फायर ब्रिगेड वाज देयर, तो इट वाज लाइक अ कमेंडेबल जॉब टू आवर सपोर्ट सर्विसेज दैट वी हैव इन बैंगलोर। वो तो काफ़ी सही था। और मैंने सुना भी था सीएम ऑल्सो इन पर्सन आए थे वो। पहुंच गए थे वो। वेंट टू द प्लेस, और होम मिनिस्टर्स भी वहाँ पे थे, होम मिनिस्टर भी वहाँ पे पहुँच गए थे तुरंत कि टू टेक क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो जस्ट सो दैट यू नो, यूजुअली जैसे जब सिद्धू मूसे वाला भी हुआ था, तो द गाय केम आउट लाउड कि भाई आई डिड इट, बट फॉर दिस अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है ना, कोई ये सब सिर्फ स्पेक्यूलेशंस है, ना कोई ग्रुप आगे आया, ना कुछ आइडेंटिफाई हुआ है, तो देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टेटमेंट आउट येट अभी तक। अगर होगी, जब तक ये वीडियो जाएगी तो मैं डाल दूंगा कहीं ना कहीं, बट अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और इट इज़ वेरी सैड कि मतलब वाई वुड यू हैव सच अ स्टूपिड मेंटालिटी दैट यू वांट टू hurt people and do all of these stupid things and just put out a word कि भाई हमारा ये एजेंडा है। अरे भाई मतलब you think of it, it is so sadistic in a way कि मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए भाई, मतलब I mean, I understand, and using such mediums कि भाई ये जरिए लेकर अपनी आवाज़ पहुंचाकर भी आप क्या अचीव कर लोगे। पता नहीं। आप वहाँ कुछ जाने ले ही रहे हो, हाँ। कुछ बेकसूर बेगुनाह लोग जिनका जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका ना कोई लेना कसूर ना है, कोई देना, जिनको पता भी नहीं है कि उन क्या हो रहा है, बट दे लूज देयर लाइव्स एंड लूज देयर लव्ड वंस यार। कोई बेचारा जा रहा है खाना खाने, हाँ, एक जस्ट तसल्ली की। लंच फैमिली टाइम, हाँ। पीपल वुड लाइक टू गो भाई। करेक्ट। तो आप काफी सैड है वैसे। आप ये कर दो, और मतलब ना कोई लेना ना कोई देना, ना एजेंडा बाहर आ रहा है ना कुछ आ रहा है। या तो आप एक पीसफुल कम्युनिकेशन तरीके से नेगोशिएशन करो, बात करो, बड़ा हो आगे चीज़ है। ये क्या तरीका भाई, मेरे को तो आज तक ना समझ आ, मतलब बी हेड देम, मतलब आई वुड से कि मतलब अगर ये पता चले जिनका ऐसा एजेंडा है उनको निकालो, बी हेड देम भाई, मतलब सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ दीज पीपल। मुझे लगता है, पता है, when such people are arrested, हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाते हैं, हमारी चीज़ें आ जाती हैं, there are NGOs for human rights, they would come into the picture, but कभी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये सज़ा देना ज़रूरी है, ताकि इंडिया का स्टैंड कि you cannot just come into our country and do this. We can't tolerate this. Yeah, it happens everywhere. I mean, this should be globally done. पहली बात तो human rights one-sided नहीं हो रहे हैं because of the punishment. Human rights eventually destroy हो रहा है when they are doing such terror things. Such stupid things, correct. Right. आपकी वहीं पे वायलेशन है, आपको वो समझना सबसे चाहिए। पहला So I वायलेशन mean, correct. ये I'm sure किसी कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में या फिर ये सऊदी एरियाज में, आई बिलीव यहाँ पे है कुछ के, हाँ हाँ, है ना? काफी ये रूल्स ज़्यादा। हैं कि अगर टेररिज्म और मर्डर वगैरह से रिलेटेड भी, they give you like maybe they hang you to death or they Correct. behead you. penalties हैं वहाँ that पे। case that goes for rape cases as well. हाँ। ये बिल्कुल है, they have a clear rule, और यही what I want के इंडिया का भी वैसा ही स्टैंड हो, और बिल्कुल वो वहीं पे हो, and it needs to be set as an example कि we do not tolerate bullshit at all. और बैंगलोर को मतलब सिलिकॉन वैली है इंडिया Yeah. की, सारे मतलब हब ऑफ स्टार्टअप्स, हब ऑफ कंपनीज, आईटी कंपनीज, हाँ वहाँ पे है, पता है अगर कुछ इम्पैक्ट आया तो इकोनॉमिकली भी वो हिट लेगा, Yeah. और वो सही तरह से एक बड़ा हो तो यूज किया लोगों ने उसको, मतलब यूज गलत है, बट वो यूज करना चाह रहा है अपना स्टेटमेंट बनाने के ये पैनिक क्रिएट करने का ना मौका भी मेरे को समझ आता है कि एक तो इट्स एन ओपन कैफे, राइट?
बैंगलोर हैज़ अ कैफ़े कल्चर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये उस एरिया में, वहाँ जहाँ तक तूने मेरे को बताया, वहाँ लोग रहते हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं। सो एक क्या होगा, एक तो अनरेस्ट क्रिएट होगा, अनसेफ्टी क्रिएट होगी, लाइक एवरीवन। जैसे मेरे भी दोस्त हैं जो बैंगलोर में रहते हैं, दे फील वेरी सेफ अराउंड दैट। दे लाइक हम रात भर पार्टीज करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत सेफ है, यू कैन गो बैक टू योर प्लेसेस अनटच्ड, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। एक तो ये क्रिएट कर दिया, अनरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो हाँ इट विल इम्पैक्ट सम बिजनेसेस, ट्रस्ट हटा दिया गवर्नमेंट से। मेंटल स्टेट थोड़ा यंगस्टर्स का, क्योंकि मोस्टली वहाँ यंगस्टर्स ही जाते हैं, आई एम श्योर, जो ड्राइव रहते वही कर रहे हैं बैंगलोर को। तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। मतलब आई एम श्योर दैट दे हैड देयर ओन रीजंस, बट नथिंग कैन जस्टिफाई justify टेररिज्म। no reason can justify the stupidity. नहीं, हम जो रीजंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आई एम श्योर दे हैव देयर ओन, बट नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म, आई एम the श्योर। kind of action they do, even behind those reasons and all of that, nothing can justify it, and nothing should be able to justify it as Yeah. well. इसकी कोई ना हियरिंग ना कुछ, साला निकालो इन जैसों को, मेरे को समझ नहीं आता मतलब ऐसा क्यों होता है। इसमें भी जो उन्होंने मैकेनिज्म यूज किया ना, इट वाज सिमिलर टू दैट्स वेयर द थ्योरी केम इन फ्रॉम। जो इसमें आईईडी जिस तरह से उन्होंने यूज किया, इट वाज सिमिलर टू कुकर वाला केस। हाँ, द प्रेशर कुकर केस इन मैंगलोर। तो ग्रुप के बारे में तेरे को कुछ 2022 पता है, वो कोई ग्रुप था क्या? सो उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो पार्ट था। बट उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आईएसआईएस से आई थी। इट वाज अ मिनी मिलिटेंट ग्रुप, उससे आईएसआईएस से फॉर्म होके हैड मतलब वही गुमराह किया गया यूथ था वो, फ्रॉम केरला, तमिलनाडु एंड स्टेट्स लाइक दैट। बट वहाँ वहाँ बहुत है भाई ये सीन, पता है लोगों को इस हिसाब से आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, हाँ, अलग अलग एजेंडा के साथ। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट ले लो, चाहे इतनी नक्सलाइट ले लो, इतनी चीज़ों पे आपको ब्रेन वॉश किया जाता है आई एम ना। श्योर केरला स्टोरी आई भी है ओटीटी पे, वॉच इट, यू विल नो, यू विल इट्स अ वेरी लर्न गुड मूवी। इंडिया में ना वही है कि इतना डाइवर्सिफाइड है इंडिया, इतना फैला हुआ है, तो लोगों को तोड़ना भी ना लोगों को लगता है आसान है कि हाँ, क्योंकि इतने लोग हैं और हर जगह उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, सब जगह सारे एरियाज नहीं होते हैं प्राइम फोकस वाले, तो लोगों को लगता है कि हाँ ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ों से चल रहा होता है। और मैं ये बोलता हूँ जितना एक्सटर्नली हमें खतरा है चीज़ों से, उससे बहुत ज़्यादा हमें इंटरनल फोर्सेस से बचने की ज़रूरत है। दैट्स करेक्ट। और पता है ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टेम होती है कि आपकी एजुकेशन सिस्टम, सी यूजुअली व्हेन इट कम्स टू केरला की तो 100% लिटरेसी है, बहुत ही हाई है, आई एम श्योर 100% है, इट्स 100% जो मैंने लास्ट चेक किया था। व्हेन यू टॉक अबाउट अदर स्टेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे थोड़ा सा ना हिसाब किताब थोड़ा सा डामाडोल है। अच्छा, जितना एजुकेशन कम होता है उतना लोगों की अवेयरनेस कम होती है, और उसी हिसाब से उन लोगों को ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है, और वहीं पे लोग फ़ायदा उठाते हैं। कोई अगर आप किसी रूरल एरिया में चले गए, वहाँ पे जाके आप ब्रेन वॉश करना कितना आसान है। अभी कोई आगे हमको बोलेगा हमारी कंट्री के अगेंस्ट, तो भाई हम में से कोई थोड़ी ना सुनेगा। लेकिन जब आप उसी को, अगर आप लोगों को जहाँ पे पैसों की कमी है, अगर आप उनको पैसों का वो दो और उनको ब्रेन वॉश करो, तो भाई कितने तरीके हैं, लोग कितने जाते हैं भाई। कई लोग गरीबी और कम पढ़े लिखे में कहीं भी जाते हैं, करेक्ट, वही उन उनको पता चीज़ों नहीं का है, फायदा वही उठाया जाता है। मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है लोगों का, और इतने गलत तरीके से उठाया जाता है कि भाई आज के टाइम पे हमें ये सब देखना पड़ रहा है। उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि वो उस रास्ते जा रहे हैं। करेक्ट। उन्हें ये दिखाया जाता है कि आप एक बहुत ही क्लीन रास्ता अपना रहे हो और जो आप कर रहे हो कहीं भी गलत नहीं है। बट हाँ, वो एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर, आई एम श्योर। वो जैसा भी है, बट इज दिस टाइम पीपल हैव फेस्ड द wrath, the issues that has come out of Bangalore. But हाँ, जैसे आई एम श्योर सौम्या इज बेटर राइट नाउ, वो अभी ठीक है, बट हाउ हैज इट बीन एनी कॉन्वर्जेशन विद हर? तूने पूछा कि कैसे, इज इट ओके नाउ? क्योंकि आई एम श्योर उस टाइम पे जैसे नाकाबंदी वगैरह कर दी, वो लोग फ्रेंड्स को विजिट कर रहे थे, तो उस टाइम तो नहीं निकल पाए होंगे। सो व्हेन दे लेफ्ट, हाउ डिड थिंग्स चेंज? हाँ, तो जैसे उस समय जब ये हुआ तब तो बहुत ज़्यादा केओस था, और ऑब्वियसली सब थरो चेकिंग्स हो रही थी, सारे चेक पोस्ट बने हुए थे। बट उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें रिलैक्स हो गई थी। बट अभी भी उस मेन जगह पे इट्स गोइंग अंडर रेनोवेशन, और द ओनर इज क्लेमिंग दैट विल नॉट जस्ट बी स्कैर्ड, बिकॉज एक थ्योरी और ये भी आई है दैट इट कुड बी डन by just a fellow competitor because seeing of the success. That is also a story that I'm sure ऐसा तो हाँ, नहीं, but हो नहीं सकता, but this Too is far also, fetched, हाँ, but yeah, there is you also, never this know. is also an angle that I've
heard. तो वो कर रहे हैं वापस सब कुछ, things are back to normal. सौम्या भी ठीक है, everything is How did fine. she cope up? उस समय मतलब obviously she was scared, she didn't know much, तो she was scared, she got scared in a way कि अगर ये मैं वहाँ होती तो क्या हो जाता, वो मतलब question, even that thought is like very very scary, right? और फिर वही है, living away from your family and everything in a new life, in a new city, making your place, वैसे ही इंसान थोड़ा सा रहता है घबरा insecure. जाता है. और ऐसे में ना, जैसे if she is gonna see, she'll be very vigilant now. Public areas में, and if she's going out, she's gonna see things. She's gonna be like, Exactly वो यही चाहते थे हाँ, जिन्होंने किया, ये चीज डर बैठ जाती यही है, एक होता डर है। था, यही एक डर बिठाना था बस. जो कि आज मैं और तू बात करें, हम वहाँ नहीं है, तो भी हम अब सोचेंगे कि यार कि भाई- थोड़ा सा करो. और ये सिर्फ बैंगलोर की बात है, आप कल को आप दिल्ली में भी घूमते हो, आप किसी भी आप क्राउडेड Staying एरिया में vigil- जाओ. हाँ, staying vigilant important भी है, बट हाँ, एक डर के तरीके से काम करेगा, आई एम श्योर. अभी काफी टाइम तक तो इन सब के हाँ लिए। कुछ टाइम तो लगेगा इस चीज़ को नॉर्मल में, बट हाँ जस्ट विशिंग की बस कि मतलब पीपल डू वेल और आगे ऐसा कभी ना हो, और जो भी मेन हमारी कल्प्रिट है वो पकड़ा जाएगा. पकड़ा जाए. पूरा कल्प्रिट क्या ग्रुप gang, उठाओ, हाँ। गैंग पीछे आगे पीछे सबको, समझ रहे हो, मतलब कर दो, मतलब उनका हिसाब किताब, उनकी गेम बिठा दो पूरी. और बाकी आर हार्ट गोज आउट टू एवरीवन सफर्ड हु हैव बीन इम्पैक्टेड, एंड वी रियली होप के आगे ऐसा कुछ ना हो कभी, और हम थोड़ा सा इन चीज़ों को टैकल करने में थोड़े से और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाए. बिकॉज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जिसकी मेंटालिटी ख़राब है ना भाई, उसने ख़राब करना ही है. लेकिन हम बस उसके लिए थोड़ा सा सक्सेसफुल, और चीज़ों को हम बहुत अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करके वी स्टॉप देम राइट देयर. And I'm sure health services and everyone are working to the best of their abilities चीज़ें ठीक करने के लिए. तो हाँ, I would suggest stay vigilant, take care of your family members, आराम से बाहर जाओ, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है. I'm sure everything will be taken care of. दिल्ली हो, बैंगलोर हो, these things should not, request us to step back a little bit in our life. करेक्ट. लाइफ जीनी नहीं छोड़ो, और स्टे सेफ. कुछ भी अगर ऐसा थोड़ा सा भी सस्पिशियस आप देखो तो डू नॉट बी अफ्रेड टू हाईलाइट दैट टू लोकल अथॉरिटीज, बिकॉज आपका वो एक स्टेप यू नेवर नो माइट बी Can save many lives. कैन सेव मैनी लाइव्स. और डरो नहीं कि भाई ये चीज़ होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा. भाई मतलब सोचो हित में कि अगर आपने ये कर दिया तो आप कितनी चीज़ों को बेटर कर और सकते हो. हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अब इसमें हो गई हैं कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो दे मेक श्योर कि आपको परेशानी ना हो. हाँ कई बार लोग इस चीज़ के झिझक जाते हैं, हाँ तो वो चीज़ नहीं है. एंड वी प्रे, विश एंड होप फॉर अ स्पीडी रिकवरी एंड टुवर्ड्स अ बेटर नेशन टुगेदर. तो ऑन दैट नोट आई वुड से कि सब जल्दी ठीक हो जाए एंड कल कुछ बढ़िया हो पकड़े जाए. जाए. करेक्ट. और तो आज का इतना ही था छोटा सा. वी वांटेड टू कीप अ वेरी शॉर्ट पॉडकास्ट, और थोड़ा सा सैड मोमेंट के साथ, बट विद अ लॉट ऑफ होप, लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ praying that everything goes well. Thank you so much guys, thank you so much everyone. Thank you, and we'll be looking out on another topic on another podcast. Thank you.